पीओके से फायरिंग का नया वीडियो। पीओके में पाकिस्तान विरोधी प्रोटेस्ट कैसे बेकाबू हो चुका है उसकी तस्वीर। पीओके के कई इलाकों में सड़क पर उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों पर सेना और पुलिस की फायरिंग की ये पहली तस्वीर। तो गोलियों की वो गड़गड़ाहट, वो गूंज, जहां साफ है कि कैसे पीओके में पाकिस्तान विरोधी प्रोटेस्ट अब बेकाबू हो चुका है। ज्यादातर इलाके ऐसे जहां लोग सड़क पर हैं और लोगों की मौजूदगी के बीच लगातार हो रही ये फायरिंग। प्रदर्शनकारियों पर सेना और पुलिस की फायरिंग की ये आवाज सुनिए। ऐसी ही कुछ और तस्वीरें दिखाएं उससे पहले एक बार फिर से बता दें, ये पीओके से फायरिंग का लेटेस्ट वो वीडियो है जिससे साफ है कि कैसे हालात पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। कोई भी ऐसा इलाका नहीं जहां लोगों का हुजूम नजर ना आ रहा हो और लोगों की मौजूदगी के बीच लगातार हो रही ये फायरिंग। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान में आजादी की मांग की जा रही है। महंगाई को लेकर विरोध हो रहा है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर कई इलाकों में शेलिंग फायरिंग की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं और उन पर फायरिंग की जा रही है। तो पीओके में अब हालात बेकाबू हो गए हैं। बड़ी खबर यही है कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर कई इलाकों में फायरिंग हुई है। पीओके से फायरिंग का एक और वीडियो अब आपके सामने। पीओके में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की ये एक और तस्वीर जरा देखिए। अंदर भेजिए ना। 3 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। पीओके में लोगों पर फायरिंग से ही गुस्सा और ज्यादा भड़क गया है, क्योंकि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर जिस तरीके से फायरिंग की गई उसकी तस्वीरें सामने आई। पीओके के वो ज्यादातर इलाके जहां सड़क पर उतरे लोगों को काबू में करने के लिए ही प्रदर्शनकारियों पर सेना ने फायरिंग शुरू कर दी। और ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी सेना की तरफ से आम लोगों को निशाना बनाया गया हो। एक और बड़ी खबर, पीओके के कोटली और बाग में भी भारी विरोध देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ मुजफ्फराबाद में बल्कि कोटली में भी और बाग में भी भारी विरोध। पूरी रात पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर गुस्सा दिखाई दिया। नारेबाजी कर रहे लोगों की पूर्व से आजादी की मांग। तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं और आजादी की मांग कर रहे हैं। पूरा कश्मीर पुलिस और सेना की फायरिंग से पीओके में 14 प्रदर्शनकारियों की मौत। एक और बड़ी खबर, सेना की फायरिंग से धीरकोट में सबसे ज्यादा 4 लोग की मौत की खबर। और पीओके के मुजफ्फराबाद में 3 और 1 मौत की खबर है। यहां पर बताया जा रहा है 3 और डडियाल में 1 मौत की खबर। यानी कि सेना की फायरिंग से पीओके में 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुल आंकड़ा अब यहां पर देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुजफ्फराबाद में 3 और डडियाल में 1 मौत की जानकारी है। सेना की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है और इस फायरिंग में जो प्रदर्शनकारी हैं वो घायल भी हुए हैं। ये 3 बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लोगों की पाकिस्तान में आजादी की मांग तेज हो रही है। पीओके में प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। फायरिंग से धीरकोट में 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद में 3 लोगों की मौत की भी जानकारी, तो डडियाल में 1 शख्स की मौत की खबर है। ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, आजादी को लेकर।
बगावत की खबर अभी तक आपने देखी। 3 तस्वीरें एक बार फिर से आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर दिखाते हैं और उन्हीं तस्वीरों के आधार पर एक्सपर्ट से अगला सवाल। संजय सोई सर, इन तस्वीरों के साथ सवाल आपसे करूंगी क्योंकि ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसमें साफ है कि किस तरीके से सड़क के दूसरी ओर मौजूद लोगों को हटाया कैसे गया। निहत्थे लोगों पर फायरिंग की गई। सड़क पर जगह जगह बैरिकेडिंग थी क्योंकि मकसद था इन प्रदर्शनकारियों को रोकना, लेकिन हालात इस कदर बेकाबू हो गए जहां प्रगति देखिए कैसे साफ नजर आ रहा है कि लोगों की भारी भीड़ है और लोगों की भारी भीड़ के बीच ही फायरिंग की ये गूंज सुनाई दी। बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है सुरभि जब इस इलाके में इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा हो। कई बार पहले भी प्रदर्शन हुआ है और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जिन पर फायरिंग भी की गई है, शेलिंग भी की गई है, बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश की गई है। ये तीसरी वीडियो आप देख रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से प्रदर्शन हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हर जगह ऐसे लग रहा है जैसे लोगों के जो घर हैं उन्हीं पर सीधा फायर कर दिया गया है क्योंकि हर पैच में अगर आप देखेंगे प्रगति तो धुएं का ये गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। संजय सोई सर, जो बात प्रगति ने भी अभी यहाँ पर कही कि किस तरीके से लगातार, ये पहली बार नहीं है लेकिन आज जो हालात हैं और जो बर्बरता सामने आ रही है, सोई सर, शेलिंग की जा रही है, लोगों के ऊपर खुलेआम फायरिंग हो रही है। बिल्कुल सुरभि जी, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि जो ये हालात हैं, जिस प्रकार से आप वीडियो दिखा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जंग हो रही है। जिस प्रकार से फायरिंग पुलिस वाले और सेना वाले फायरिंग कर रहे हैं एक आम आदमियों के ऊपर, ये पाकिस्तान की सेना की एक सोच ही इस प्रकार की है। और जब वहाँ पे किस लिए मजबूर हुए इस तरह के हिंसक होने के लिए, किस प्रकार, क्यों ये मजबूर हुए वहाँ पे इस प्रकार से अवामी एक्शन कमेटी के द्वारा जुलूस निकालना, अपनी मांगों को रखना। 38 मांगे रखी हैं उन्होंने और ये पाकिस्तान सरकार बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि वहाँ पर उनकी एक नीति है, दमनकारी नीति। यही बात चाहे हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो उनका अनाधिकृत इलाका है वहाँ पर ये बात है क्योंकि इनको वो सेकंड रेट सिटीजन समझते हैं। पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स पंजाब से गवर्न होती है और बाकी जगह पे रिसोर्सेज लेते रहो, दबाते रहो, उनसे बातचीत मत करो, जो सर उठाए उसको गायब कर दो, मार दो। यही कारण है कि ये स्टेज पे आ गया और इस तरह का हिंसक प्रदर्शन सुरभि जी ये। लेकिन सर ये बगावत किस हद तक बढ़ सकती है, यही सवाल, क्योंकि सीधे सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। अब पीओके के हालात पर ब्रिटेन ने भी चिंता जताई है। यही एक और बड़ी खबर है, पीओके में ब्लैकआउट पर चिंता व्यक्त की गई है जहां पीओके में पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। तो पीओके में ब्लैकआउट पर चिंता भी व्यक्त की गई है। लेकिन यह बगावत आगे किस और किस हद तक बढ़ सकती है, बड़ी खबर यही है कि लगातार जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ है कि किस तरीके से पीओके में आवाज बुलंद की जा रही है। और अब मुजफ्फराबाद कोटली से आई वो तस्वीरें जहां निर्दोष लोगों को सीधे टारगेट करते हुए गोलियों से भून दिया गया। फिलहाल बड़ी खबर एक और, जहां पीओके के इन्हीं हालात पर ब्रिटेन की तरफ से भी चिंता जताई गई है। लेकिन हकीकत क्या है, किस तरीके से अलग अलग इलाकों पर प्रदर्शन हो रहा है, प्रगति के पास इस बारे में और इंफॉर्मेशन है, बताएं प्रगति। बिल्कुल, और पीओके की जनता किस तरीके से इसे डील कर रही है। शहबाज मुनीर कब्जा छोड़ो के नारे लगाए जा रहे हैं। कहां कहां बगावत है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। मुजफ्फराबाद जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई है, लाल चौक पर हिंसक झड़प यहां पर देखने को मिली है। पाकिस्तानी पुलिस ने गोलियां चलाई हैं, फायरिंग की है। फायरिंग में 3 लोगों की मौत तो कई जख्मी बताए जा रहे हैं। JKAAC नेताओं की सरकार को चेतावनी, संचार टावर गिरा देने की धमकी तक यहां पर दी गई है। तुरंत मोबाइल सेवा बहाल करने की मांग प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। अब बात कोटली की करते हैं, यहां पर भी वही हालात हैं। प्रशासन की प्रदर्शन रोकने की कोशिश नाकाम होती दिख रही है। प्रदर्शनकारियों ने अपना मार्च जारी रखा है और चेतावनी दी है कि उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा। बात रावलकोट की करेंगे जहां सरकार के खिलाफ सड़क पर लोग उतरे हुए हैं। तो रावलाकोट में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। सरकार के खिलाफ कई बड़ी जनसभाएं यहां पर की गई हैं। कश्मीर के संसाधनों पर हक की मांग की जा रही है। अब बात बाग की, यहां पर भी प्रोटेस्ट जारी है। पुलिस प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़पें हुई हैं, पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई है, लोगों ने पुलिस जवानों को पकड़ा है। तो यहां पर भी वही हालात बने हुए हैं सुरभि।
हालांकि मांग क्या है, क्योंकि पीओके के बागी की मांग है पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो। जो लूट नीति शब्द हमने शुरुआत में इस्तेमाल किया, किस तरीके से इसी का विरोध जताते हुए सब सड़क पर आ गए। मांग है पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो, खाने पीने के सामान के दाम घटे, और बड़ी बात यह है कि महंगाई जिस तरीके से चरम पर पहुंच चुकी है। हालांकि हकीकत यह कि अब इंटरनेट सेवाएं बहाल हो, यह मांग की जा रही है, मोबाइल सर्विसेज भी वापस शुरू हो। बड़ी बात यह है कि डिजिटल ब्लैकआउट की भी हकीकत इस वक्त है। आरक्षित 12 सीटें समाप्त की जाएं, स्थानीय समुदाय के लिए नीतियां बने और स्थानीय लोगों को भी तवज्जो जिस तरीके से नहीं दी जा रही है, यही वजह है कि प्रगति पिछले कई महीनों से हो रहा प्रदर्शन आज और ज्यादा उग्र हो चुका है। और बिल्कुल इसका असर सरकार पर भी देखने को मिल रहा है। श्याम कुमार सर, एक तरफ बीएलए की तरफ से लगातार प्रहार हो रहे हैं, पीओके में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, सरकार, पाकिस्तानी सरकार की तो टेंशन बढ़ गई है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है, इंटरनेट सेवाएं बंद की जा रही हैं। प्रगति, धन्यवाद। जय हिंद, सनोवर्ण, विजयादशमी की शुभकामनाएं दर्शकों को। बहुत अच्छा प्रश्न है। और जब हम पहलगांव का अटैक हुआ था और जब हमने कहा था कि जीएफपीओके को भी ले लो इसी साथ, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तब ये बातें निकल कर आई थी। मैंने 2-4 शब्द कहे थे उस समय। भारत की तरफ से आकलन क्या है? ये जो आप देख रहे हो इंटरनेट की सेवाएं बंद हो गई, ये सुरक्षित चीजों को हटाना, दाल चावल पानी पेट्रोल का जो दाम है, सेल्फ रूल गवर्नेंस कह रहे हैं वो कह रहे हैं हमें ज़्यादा स्वायत्ता दो, हमारे रोड ट्रांसपोर्ट, हमारे एजुकेशन सिस्टम ठीक करो, हमारी गवर्नेंस में हमें पैसा नहीं मिल रहा है, घूसखोरी लूट नीति चल रही है। भारत क्या देख रहा है? उस समय हमारी देश की नीति थी, उन्होंने कहा हमें ये नहीं करना है। दौड़ रहा था भारत अपने कश्मीर ताज के साथ विकास के पथ पर। क्यों टोका तुमने सिंदूरी हवाओं को? हमें तो बौखलाना होगा। बात सिर्फ 2 मुद्दे पे होगी, आतंकवाद या जेपीओके। अगर आगे आए तभी हाथ बढ़ाना होगा। अंडा खुद से फूट रहा है। अब मैं आपको कहता हूं, अंडा खुद से फूट रहा है। आपने कहा खैबर पख्तूनख्वा, आपने बलूचिस्तान, और ये जेपीओके, ये खुद से टूट रहा है। अगर आप सर, वहीं से एक और बड़ी खबर है, माफ कीजिएगा श्याम सर, आपके पास वापस आती हूं, क्योंकि पीओके के मुजफ्फराबाद में फायरिंग की एक और तस्वीर आई है, जहां पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत की भी खबर है। तो हालात किस तरीके से बेकाबू हो चुके हैं। एक और तस्वीर देखिए, जहां मुजफ्फराबाद में हुई फायरिंग की एक और तस्वीर सामने आई है। लगातार अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां देखिए किस तरीके से इलाके में हर तरफ लोगों ने, सड़क पर एक तरफ लोग हैं, वहीं की कहीं जगह पर इमारतों की छत पर भी लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन बीच सड़क पर मौजूद सेना किस तरीके से लोगों पर लगातार फायरिंग कर रही है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हुई फायरिंग की ये एक और तस्वीर है। और एक और बड़ी जानकारी, पीओके के बड़े नेता शौकत नवाज मीर का शहबाज सरकार पर हमला। पहले भी ये प्रदर्शन यहां पर कर चुके हैं। शौकत नवाज मीर ने कहा कि पाकिस्तान सरकार जुल्म कर रही है। शौकत नवाज मीर ने कहा कि सरकार ने लोगों को गुलाम बना रखा है। शौकत नवाज मीर ने यह भी बयान दिया कि आजाद कश्मीर बिल्कुल भी आजाद नहीं है। तो सरकार ने लोगों को गुलाम बना रखा है। आज के इस हालात में जो बगावत नजर आ रही है, उसका आने वाले दिनों में क्या कोई अंजाम हो सकता है? यह सवाल एक्सपर्ट से करूं उससे पहले वजह समझिए, और यह सवाल इसलिए भी क्योंकि क्या पीओके में तख्ता पलट होने वाला है। 5 वजह समझिए। पहली, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ हो रही वो बगावत जिसमें अब आपने तस्वीर देखी कि कैसे लोग सड़क पर उतर आए हैं और निहत्थों पर ही अब फायरिंग भी हुई है। खबर क्या है? शहबाज और मुनीर के टॉर्चर से लोग परेशान हो चुके हैं और पीओके के लोगों की हालत गुलामों से भी बदतर हो चुकी है। भुखमरी और गरीबी के खिलाफ लोगों का गुस्सा जिस तरीके से इस वक्त सामने आ रहा है, साथ ही आतंकी ठिकानों से लोगों की नाराजगी जिस तरीके से और उग्र हो चुकी है। सवाल संजय सोई सर आपसे, क्या यही वो 5 बड़ी वजह है जिसके बलबूते ये हकीकत हम आने वाले वक्त में देख रहे हैं कि पीओके में तख्ता पलट होने वाला है? नहीं, बिल्कुल सुरभि, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो विचार है वो ये है कि यह जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। और ये बात हकीकत है, जिस प्रकार से आम लोगों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, और वहाँ पे सोच है कि जुल्म करके दबा के ये लोग मान लेंगे, लेकिन जितना जुल्म करते हैं, एक को मारते 4 खड़े होते हैं। वही बात वहाँ पर निकल के आ रही है कि आज पूरा
पीओके जल रहा है, पूरे पीओके में आग लगी हुई है। और वो आज वीडियो देखते हैं, उनको पता है कि भारत में कश्मीर कितना अमन है, शांति है, कितनी तरक्की हो रही है, काम मिल रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस खुल रहे हैं, हर चीज़ सस्ती है, इंडस्ट्री काम कर रही है। और वहाँ पर पाकिस्तान में जो है गुलाम, जैसे उन्होंने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है कि वो डायन की तरह काम कर रहे हैं सर। अपने और बच्चों। बिल्कुल समय को देखते हुए रोक रही हूं सर आपको। और ये वही शहबाज शरीफ है जो UNHRC में जाकर शांति को लेकर ज्ञान देते हैं, लेकिन उनके खुद देश में क्या हो रहा है उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं।